मैं दोबारा तो वादा पिया इतु के चौकियां पट वनो। वो गारनुमा जगह है जो उन्होंने खंदकें खोदी हुई थी और सुरंग बनाई हुई थी। इंधड़ गैंग का जो सरगना है दद्दू, उसने कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं जो हम ड्रोन के जरिए अटैक कर रहे हैं उससे अपने आप को बचा सके। कच्चे का इलाका जिसको पंजाब का नो गो एरिया समझा जाता है और पंजाब का ख़तरनाक तरीन इलाका समझा जाता है, और वहाँ पर शहरी जाने से जो है वो गुरेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको अगवा कर लिया जाता है और आपको अगवा करने के बाद जो है वो तावान मांगा जाता है। और वहाँ पर जितनी भी कास्टें हैं वहाँ पे आपको हर कास्ट से कोई ना कोई जो है आपको बदमाश और जो है वो डाकू नज़र आएगा, वो सरेआम असला लहराते हुए नज़र आएगा। इस पर जो है पंजाब पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर जो है वो एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। पिछले कई हफ्तों से ये ऑपरेशन जारी था और पंजाब पुलिस के मुताबिक 229 डाकू जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और जिसमें से जो है वो 69 डाकू जो है वो हलाक हो गए हैं और 97 डाकू जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, और ज़ख्मी डाकू भी अब गिरफ्तार हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ पर रहीम यार खान के इलाके में जो कोश गैंग था, जिसका इंतहाई मतलूब शख्स सत्तार कोश, वो अपने साथियों समेत जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, और जिसके सर की कीमत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से 25 लाख रुपए थी। और इसके अलावा अगर मैं आपको इंधड़ गैंग का बताऊं तो इंधड़ गैंग जो है, इनका जो एक सरगना था तनवीर उर्फ दादू इंधड़, इसके सर की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपया थी। उसने भी जो पुलिस के आगे जो है वो सरेंडर कर दिया। और इसका एक और साथी था जिसका नाम था जफरी झबेल, ये भी मुश्तरका तौर पर झबेल गैंग का आदमी था, और ये मुश्तरका तौर पर इंधड़ और झबेल जो है ये मिलकर जो है वो वारदात करते थे। और झबेल के सर की कीमत भी जो है वो 50 लाख रुपए थी। इन्होंने भी जो है वो पुलिस को सरेंडर कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो तनवीर इंधड़ था, ये सुहेल ज़फ़र चट्ठा के ज़माने में, जब सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो है वो DPO राजनपुर थे, उन्होंने भी जो है ये कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस दौरान ये जो तनवीर इंधड़ था, ये उस वक्त जो है वो छोटा बच्चा था, इसको छोटा समझकर इन्होंने जो है वो छोड़ दिया था, और बाद में ये भी डाकू बन गया। और इसी की वजह से सोशल मीडिया पर जो है वो कुछ जो है वो शुबात जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अब ये जो डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं तो क्या गारंटी है कि इनको जो है वो सज़ा मिलेगी, इन्होंने जो जुर्म किए हैं। जिसमें अगर मैं आपको बताऊं, जो तनवीर है वो 45 से ज़ायद संगीन किस्म के मुकदमात में जो है वो मतलूब था, और जो जफरी झबेल है ये 38 जो संगीन किस्म के मुकदमात थे उसमें ये मतलूब था। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं, इनके जो सरों की कीमत थी वो मिलियंस रुपीज़ में थी। और इनके साथ जितने भी डाकू गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो असला दिखाया, जिस असले की नुमाइश की है, और जफरी जबेल के पास जो स्पेशल गन थी उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन कहते हैं, यानी वो जदीद तरीन किस्म की गन थी। उनके पास कोई क्लाशकोफ या इस तरह की छोटी मोटी गनें नहीं थी, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, जिससे जो है वो एक शदीद किस्म का जो है वो धक्का किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने तावान ना मिलने की ज़द पे जो है वो कई किए हैं, और पुलिस वालों को भी शहीद किया और सिविलियंस को भी शहीद किया है। इन्होंने जो है वो हज़ारों बच्चों और बच्चियों को जो है वो यतीम किया, और सैकड़ों बीवियों के सुहाग भी उजाड़े हैं। अब जो सोशल मीडिया पर शुबात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इनकी जो पुष्ट पनाही करते थे लोग, उनका क्या होगा और उनको जो है कब गिरफ्तार किया जाएगा, और अब पुलिस जो है वो इन डाकुओं का क्या करेगी जो गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो सिविलियन और पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनका क्या होगा। वो तो अब खैर ज़िंदा नहीं हो सकते क्योंकि वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो ये डाकू गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस के जो DPO हैं इरफान अली, उनके मुताबिक इनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा इन डाकुओं को, और इनको जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा, और कानून के मुताबिक जो इनकी सज़ा बनती होगी इनको वो सज़ा दी जाएगी। और उनके मुताबिक जो है वो अब रहीम यार खान में कोई एरिया भी जो है वो नो गो एरिया नहीं है। कच्चे का जो एरिया है वो नो गो एरिया नहीं है। अब वहाँ पे शहरी जो है वो पुरअमन तरीके से पंजाब से सिंध जा भी सकते हैं, और पंजाब से वापस सिंध से वापस पंजाब भी आ सकते हैं। और वहाँ पर जो अमन व अमान की सूरत हाल है अब वो बेहतर हो चुकी है, और वहाँ पर अब जो डाकू जितने भाग चुके हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो ऑपरेशन जारी है। उनका ये कहना है DPO इरफान अली का कि आने वाले कुछ दिनों में ये पूरा कच्चे का इलाका जो है वो साफ़ हो जाएगा डाकुओं से। तकरीबन वो कहते हैं कि तमाम डाकू आलमोस्ट जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और जो लोग नहीं हुए उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का इसमें बड़ा किरदार है, और इन्होंने जितनी भी इनकी सुरंगें थी, क्योंकि ये जब भी सर्जिकल अटैक करते थे पुलिस वाले या ड्रोन मारते थे, तो ये जो है ज़मीन दो इन्होंने सुरंगें बनाई हुई थी, वहाँ जाकर ये छुप जाते थे।
तो उन्होंने इन सुरंगों में जाकर जो इनकी सुरंगें थी उनको बंद किया और वहाँ से जितना असलहा था वो बरामद किया, और जो लोग इन्होंने अगवा करके रखे हुए थे उनको भी इन्होंने बाजियाब करवाया और उनको जो है उनकी फैमिली के पास वापस कर दिया। आप इस कच्चे के डाकुओं से मुतालिक और रहीम यार खान के अमन के मुतालिक क्या राय रखते हैं? राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए।